हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता की कुछ महिमा श्रवण करेंगे। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गीता का ज्ञान भगवान ने किसको दिया। जगत के लोग कहते हैं कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, और हम लोगों को इसकी क्या जरूरत है। अर्जुन तो युद्ध में खड़े थे, उनको मोह हो गया, इस कारण से उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, तो भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया। किंतु मुख्य बात क्या है, अर्जुन कौन है। श्रीमद् भागवत में भगवान की 24 अवतारों का वर्णन किया है। मुख्य 24 अवतार भगवान के तो अनंत अवतार हैं, उसमें से अवतार नर और नारायण का भी वर्णन हुआ है। वो जो नर ऋषि थे वही अर्जुन है, और जो नारायण है वो कृष्ण है। अभी समझने वाली बात है, भगवान के अवतार है वो। भगवान के अवतारों को भी अगर मोह हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन। बद्धजीव होते तो ठीक था कि उनको मोह हो गया, वो बद्धजीव नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि अर्जुन को कभी मोह संभव नहीं है। दूसरी बात क्या है, कृष्ण जो जहां पर स्वयं विराजमान है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तुम मेरे प्रिय सखा हो। अगर भगवान के जो प्रिय सखा हैं उनको भी मोह हो जाएगा तो हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या होगा, फिर मुक्त कौन होगा। भगवान के धाम में कभी भी मोह माया इत्यादि सब व्याप्त नहीं है, वहां पर माया का अवस्थान ही नहीं है। भगवान के धाम की तो बात छोड़ो, इस ब्रह्मांड के पार में विरजा नदी है, वो विरजा नदी को भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान के धाम की तो बात बहुत दूर। विरजा नदी के इधर ही माया रहती है, और विरजा नदी में स्वयं भगवान कारणोदकशाई विष्णु शयन करते हैं। उसके ऊपर में ब्रह्म ज्योति होती है, उसके ऊपर चित जगत होता है। तो मतलब कहां माया कहां चित जगत। तो इसलिए जहां पर भगवान विराजमान है वहां पर कभी माया नहीं रह सकती। गीता में स्वयं भगवान ने ये बात बोली है, क्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया वेतां तरन्ति। दैवी है इसका गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये दैवी अत्यंत शक्तिशाली है, दुरत्यया, इसको पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। किंतु माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते वो माया से पार पा लेते। और अर्जुन किस अवस्था में, अर्जुन भजन करने वाली अवस्था में नहीं है, अर्जुन तो पार्षद है। जो भगवान का भजन करता है वो भी माया से ऊपर उठ जाता है। तो फिर अर्जुन तो पार्षद है, उनको माया कैसे स्पर्श कर सकती है। और जब माया ही स्पर्श नहीं कर रही तो मोह कैसे हो सकता है। कृष्ण स्वयं उनके साथ में ही है। भगवान स्वयं कहते हैं शास्त्र में, जहां पर मैं रहता हूं वहां माया रहने दे। तो फिर यह संभव कैसे। और सामने मतलब बिल्कुल भगवान सामने ही तो खड़े हुए हैं, उनके रथ पर उनके स्वयं भगवान सेवक बने हुए हैं। मतलब अर्जुन के कितने वशीभूत है भगवान। ऐसे परम प्रिय भक्त जो भगवान के हैं उनको भी माया स्पर्श कर लेगी क्या। माया की इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए गीता नहीं कही थी, गीता कही थी हमारे लिए। क्योंकि भगवान आए हैं जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए, तो धर्म की स्थापना करके दिव्य ज्ञान प्रदान करके जाते हैं, जिससे जो आने वाले जगत के लोग हैं वो उस मार्ग पर चल सकें। भगवान को भागवत बोलने की जरूरत क्या थी। अगर भगवान भागवत बोलते नहीं, ये भागवत को प्रकाशित नहीं करते, तो फिर हम क्या करते। भगवान को जानते नहीं और हम भी आहार निद्रा मैथुन भय पशुओं की तरह इसी में डूबे रहते। अभी जानते हैं तभी तो यहाँ बैठ करके हरि कथा सुन रहे हैं।
अगर ये जानते ही नहीं तो फिर कौन हरि कथा सुनता? जरूरत ही क्या थी? जैसे जगत के लोग कहते हैं, अरे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ो, इससे पैसा मिलेगा। शास्त्र पढ़ करके क्या पैसा मिलेगा? ऐसे ही हम लोग भी बोल रहे हो, इसको पढ़ने से लाभ क्या है? इसलिए भगवान अपने परिकरों को माध्यम बना करके इस जगत में शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं। किसके लिए? हमारे जैसे वृद्ध जीवों के लिए, जिससे कि हम उन शास्त्रों को अनुशीलन कर सकें और शास्त्रों का अनुशीलन करके भगवान के धाम को जा सकें। तो भगवान ने बताया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम, जहां जाकर के फिर और लौटना नहीं पड़ता। तो अर्जुन तो भगवान के साथ ही रहते हैं, तो उनको यहाँ पर माया में कैसे संभव है? इसलिए अर्जुन के लिए माया संभव नहीं है। माया हम जैसे लोगों के लिए संभव है। हम माया के बद्ध हैं और माया हमको नचा रही है। इसलिए भगवान ने उपाय बताया हमारे जैसे जीवों के लिए, अर्जुन को निमित्त बनाकर, कि तुम लोग माया से अगर बचना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए ये उपदेश गीता का। और उन्होंने गीता का उपदेश दिया। फिर पहली शिक्षा क्या दी गीता का उपदेश देने से पहले? पहले अर्जुन बोल रहे हैं, प्रभु हम लोग ही कैसे काम कर रहे हैं? अरे हमारे सामने देखो कौन खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, सब गुरुजन हैं, मामा हैं, बड़े बड़े, सब पिता तुल्य लोग हैं। हम इनको क्यों मारना चाहते? इनको मारने से हमको लाभ क्या होगा? राज्य मिल जाएगा। राज्य को लेकर के क्या करेंगे? राज्य को भोग करेंगे। राज्य को भोग आदमी करना क्यों चाहता है? अगर एक बात बताओ, हम तुमको सारी पृथ्वी का राजा बना दें, लेकिन पृथ्वी पर एक भी आदमी ना रहे, तो तुम राज्य को लोगे? दूसरी ओर थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल रहा है, लेकिन घर परिवार है, सुख संपत्ति है, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन सब है, वहां रहने की इच्छा होगी कि पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दिया और कोई आदमी नहीं है अपना? कौन सा लोग है बताओ? स्वाभाविक सी बात है, जहां पर हमारे प्रियजन है उनके साथ में हम रहना चाहेंगे। सारी पृथ्वी का राज्य लेकर के क्या करूंगा मैं? अर्जुन यही कह रहे हैं, अरे भाई राज्य तो इनके लिए ही तो चाहिए। राज्य किसके लिए आदमी इच्छा करता है? मेरे पास धन वैभव होगा, मैं राजा होऊंगा, मेरी पत्नी रानी होगी, मेरे बेटे राजकुमार होंगे, मेरे माता पिता को सारा सुख दूंगा, उनके लिए तो राज्य चाहता है। वही नहीं बचेंगे। तो पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं और ये गुरुजन भाई बंधु हैं, सब इनके लिए ही तो हमको राज्य चाहिए होता है। अकेले हमको रहने के लिए राज्य की क्या जरूरत है? मैं तो भीख मांग कर ही खा लूंगा। यही बात अर्जुन ने बोली। और अगर हम इनको मार देते हैं, ये सब हमारे स्वजन बंधु बांधव सब, तो इनके मरने के बाद में क्या होगा? कुल धर्म नष्ट होगा, कुल की स्त्रियां दूसरों का संग करेंगी, फिर संतान उत्पत्ति के लिए तो करना पड़े। सभी मर गए तो फिर संतान कहां से उत्पन्न होगी? दूसरों का संग करेंगे। दूसरों का संग करने से क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होते। शास्त्र में वर्णन है कि जो क्षत्रिय का विवाह होना चाहिए, अगर दूसरे जाति से विवाह होता है तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। उच्च कुल का वर हो सकता है, निम्न कुल की वधू हो सकती है। जैसे ब्राह्मण है वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों से विवाह कर सकता है शास्त्र के अनुसार। ब्राह्मण युवक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय वाला क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से, वैश्य और शूद्र से, और शूद्र केवल शूद्र से ही विवाह करेगा। किंतु शूद्र अगर ब्राह्मण से विवाह करता है तो ये शास्त्र के विरुद्ध बताया। शूद्र अगर युवक है और ब्राह्मण स्त्री है तो वो विवाह सम्मत नहीं बताया। मतलब स्त्री का वर्ण बराबर का होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, इस शास्त्र के अनुसार ऐसा वर्णन है। इसलिए तो ये ययाति क्षत्रिय थे और इन्होंने शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उससे विवाह किया था, वो ब्राह्मण थी। ये शास्त्र के सम्मत नहीं है।
उच्च कुल का वर्ण का पति होना चाहिए, निम्न कुल की पत्नी होनी चाहिए, अथवा समान। तो इस प्रकार से ये जब संग करेंगे तो इससे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर उत्पन्न होने से जो शास्त्र के अनुसार जो क्रियाएं करी जाती हैं, पिंडदान है, यज्ञ इत्यादि है, वो उस वर्ण संकर का होता नहीं है, उसका देवता लोग ग्रहण नहीं करते, समझ गए? तो फिर ये सब क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, पिंडदान तो लगेगा ही नहीं, उससे ये क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। पिंडदान है, पितरों को तर्पण है, ये सब कुछ भी वो देवता लोग ग्रहण ही नहीं करेंगे। जब ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वो पितर पतित हो जाएंगे, उससे सारा कुल ही भ्रष्ट हो जाए। जो परंपरा है, कुल परंपरा, वही भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके अर्जुन बोल रहे हैं, तो भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन गए। फिर अर्जुन दूसरे अध्याय में बोले, गुरु नत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तम वैक्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांश गुरु ने है भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भीख मांग करके खा लूं, क्योंकि अगर हमको ये राज्य मिल भी गया तो यह राज्य उनके रक्त में सना हुआ होगा, अपने जनों को मार करके ही तो मिला, इससे तो अच्छा भीख मांग करके खा लेना। तब भी भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों वो नहीं बोले भगवान? इस बात को ही समझना। गीता की भूमिका बड़ी सुंदर है, इसको समझना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीव, अब अर्जुन को समझो शिष्य और कृष्ण को समझो गुरु। शिष्य जब तक अपना पांडित्य और बुद्धि दिखाएगा, मैं तो सब जानता हूं, गीता हमने भी पढ़ी है, जगत के लोगों को देखो ये तो बोलते हैं गीता हमने भी पढ़ी है, गीता कर्म का उपदेश देती है। तो जो तत्वदर्शी गुरु है वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो तू पंडित है तो फिर हमारी जरूरत ही क्या है? तुमने गीता पढ़ी है, कर्म करो, मरो कर्म में, 84 लाख योनियों में ही कर्म घुमाएगा तुमको। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी चक्की में पिसता रहेगा, कभी पशु बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कर कर्म, कितना कर्म करेगा? तब तक गुरु चुपचाप बैठ करके सुनते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए चैलेंजिंग मूड के साथ में गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे आता है, मैंने भी गीता पढ़ी। बहुत से यार आते हैं लोग साधु के पास में, कहते हैं महाराज जी गीता हमने भी पढ़ी है, गीता ज्ञान का उपदेश, वो अपना 2-4 श्लोक और सुना दिए। तो महाराज क्या करेंगे? समझ गए महाराज, इसके पास बात करने से कोई लाभ नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि ये तो खुद ही पंडित है अर्जुन की तरह। इसलिए भगवान भी चुपचाप सुनते हैं। फिर अर्जुन को थोड़ा और बोलने के बाद में समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर क्या बोला उन्होंने? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु, इतना मैंने अपना पांडित्य दिखाया, लेकिन अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मुझे कृपणता, दुर्बलता, कायरता रूपी दोष, मतलब डर रहा हूं मैं अभी। मेरे हाथ से गांडीव टूट रहा है, हाथ कांप रहे हैं, शरीर में पसीना आ रहा है। इस प्रकार से मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर छाम त्वाम, मैं इसलिए आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो गया। मतलब क्या? पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं नहीं, इनको मारने से कोई लाभ नहीं है और भीख मांगकर ही खाना अच्छा है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अरे आतताई होगी तो मारना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करूं क्या नहीं करूं तो समझ नहीं आता, कभी ये ठीक लगता है, कभी वो ठीक लगता है। इसलिए क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं। तो भगवान ने कहा मैं क्यों बताऊं, तुम तो अभी खुद ही पंडित हो, अभी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कुल हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होंगे, ये होगा वो होगा, गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके खा लूं। इतना बड़ा बड़ा पांडित्य दिखा रहे थे, तो मैं क्यों बताऊं? इसलिए अर्जुन ने बताया, यत् श्रेयम स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम। प्रभु इसलिए बताओ क्योंकि अब मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाऊं। शिष्य का कर्तव्य क्या होता है?
गुरु के प्रति शरणागत हो जाता है। मतलब क्या, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैंने बहुत कुछ जान लिया, इस प्रकार की भावना को छोड़ देना, और जो गुरु जी जानते हैं वही ठीक है। हमको जो ठीक लग रहा है वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट है। यही अर्जुन इसलिए कह रहे हैं मैं शिष्य हूं। लेकिन गुरु क्या है, गुरु जो जानते हैं वो कभी भी डाउटफुल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु कौन है? तत्वदर्शी। न वो तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? दर्शन माने देखना। उन्होंने तत्व को देखा है। तत्व कौन है? भगवान। भगवान मूल तत्व है, तो उन्होंने उस तत्व के दर्शन किए। केवल ज्ञानी नहीं बोला, ज्ञानी का मतलब है भगवान को जान लेना किताब पढ़ करके, इसलिए यहां पर ज्ञानी की बात नहीं बोली। क्या बोली? तत्व दर्शन। मतलब ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। विज्ञान मतलब उनको अनुभूति भी है। शास्त्र में गुरु का श्लोक क्या बताया? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परेक निष्णातम ब्रह्मणि उपसमा। मतलब शाब्दे परेक निष्णातम, शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, और परे उसकी भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। भगवान की जिसको अनुभूति है वह तत्वदर्शी गुरु है। इसलिए शिष्य का भाव क्या होना चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता, जो गुरु जी बोलेंगे वही ठीक है, भले ही वो मुझे सही न लग रहा हो। बुद्धि से कई बार हमको लगता है वो हमको सही नहीं लगता। जैसे उदाहरण देता हूं, देखो गुरु कौन है, किसके शरणागत होना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए, वहां पर श्रीरंगम के मंदिर में गए। श्रीरंगम के मंदिर में गए तो वहां पर एक ब्राह्मण बैठ करके गीता पढ़ रहा था, और गीता पढ़ रहा था, लोग हंसते थे उसके ऊपर। वो जब गीता पढ़ता था, देखे कि गीता पढ़ रहा है और उसके श्लोक आते नहीं ठीक से, हमारी तरह था, हमको संस्कृत तो पढ़ी नहीं हमने, तो श्लोक उल्टे पुल्टे पढ़ देते। उल्टे पुल्टे श्लोक पढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? ये गीता पढ़ रहा है, गलत सलत गीता पढ़ रहा है, ऐसे लोग उसके ऊपर में हंसते। तो इस प्रकार से जब उसके ऊपर में हंसते थे तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना पढ़ता रहता था। महाप्रभु पहुंचे और महाप्रभु ने उसको देखा, उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और गीता पढ़ रहा है वो। महाप्रभु ने पूछा, आप ये गीता पढ़ करके रो क्यों रहे? तो ब्राह्मण बोला, प्रभु मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि तुम मंदिर में बैठ करके गीता पाठ करना। मेरे को तो संस्कृत आती नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, इसलिए गुरुजी की आज्ञा का पालन करता हूं। किंतु जब मैं गीता खोलता हूं और खोल करके जैसे ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समझेता युक्त वह ये श्लोक शुरू किया, उसी समय मेरे सामने एक दृश्य आ जाता है। जैसे गीता खोल करके पाठ शुरू किया, उसी समय मैं देखता हूं कि कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं आमने सामने। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं और सेनाओं के मध्य में एक दिव्य रथ विराजमान। उस दिव्य रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन बैठे हुए हैं मोहग्रस्त होकर के, और भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये दृश्य मेरे सामने आ जाता है, इसको देखते ही मेरे नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कुछ पढ़ ही नहीं पाता। महाप्रभु इतने संतुष्ट हुए, कहते हैं, ब्राह्मण गीता का पाठ तुमको ही अधिकार है। अब देखो गुरु किसको बताया महाप्रभु? वेद पाठी ब्राह्मण धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुक्तवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। ऐसे जो पढ़ता है उसको गुरु नहीं बताया। त्रुटि रहित छंद के साथ में, सुर ताल के साथ में गीता पाठ करने वाले को महाप्रभु ने गुरु नहीं बोला। गुरु किसको बोला? जो पढ़ता है, पढ़ ही नहीं पाता है, गलत सलत पढ़ता है, किंतु उसको गीता की उपलब्धि है। उपलब्धि कैसे?
अरे साक्षात कृष्ण उसके सामने आ गए, यही तो उपलब्धि है। शास्त्र के लिए पढ़ रहे हैं हम, ज्ञान बढ़ाने के लिए। जगत के लोग इसके लिए ही पढ़ते हैं। पठका पाठका सैव ये के शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं शास्त्रों को, वो दोनों मूर्ख हैं। शास्त्र में ही बताया, ये मैंने श्लोक नहीं लिखा है कि महाभारत में पढ़ लेना, ठीक है। फिर पंडित कौन है? यह क्रियावान, ये ब्राह्मण क्रियावान है। क्रियावान का मतलब जो उसका आचरण करता है, इसलिए ये ब्राह्मण ही गुरु है। अब देखो गुरु और शिष्य कैसे होंगे। अब कोई व्यक्ति जिसको सारे 700 श्लोक याद हैं और सारा छंद भी याद है, कौन सा छंद, कौन सा श्लोक, कौन से छंद में कीर्तन करना चाहिए, बढ़िया कहाँ विसर्ग, सब निस्वार, अनुस्वार, क्या अनुस्वार सब लगाएंगे, ये सब पता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे गुरु के पास जाएगा जिसको गीता का श्लोक भी संस्कृत पढ़ नहीं पाता है ढंग से। अब उससे जाकर के कुछ पूछेगा तो गुरु जी क्या बताएंगे? उच्चारण गलत बता देंगे, कभी अर्थ भी गलत बता देंगे। किसी शब्द का कोई अर्थ होता है, किसी का कुछ और बता देंगे, उनको संस्कृति नहीं आती है। तो ये व्यक्ति के मन में क्या भावना आएगी? ये गुरु ठीक नहीं। तो मतलब हम गुरु को अपनी बुद्धि से जब तक जजमेंट करने की कोशिश करेंगे तब तक हमको माया छल लेगी। इसलिए गुरु वो नहीं है जो शास्त्र को सब कुछ अच्छे से जानता हो, संस्कृत जानता हो, ये नहीं है। गुरु का स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान की अनुभूति, इसलिए तत्वदर्शिनः। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, तत्वदर्शी हैं जो, जिनको भगवान ने वेरीफाई कर दिया, जिनको भगवान की उपलब्धि हो गई है, भगवान के दर्शन हो गए। उनको संस्कृत आए या ना आए, उनको किसी का मीनिंग आए या ना, श्लोक का मीनिंग गलत बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बता रहे हैं वो कृष्ण के साथ में संबंध युक्त होकर के बता रहे हैं, उससे हमारा कृष्ण के साथ संबंध होगा। और जो पंडित गुरु के पास जाएंगे तो कृष्ण के साथ संबंध उसका ही नहीं है, हमारा कहां से कराएगा वो? तो पांडित्य के साथ संबंध होगा। सीधी सी बात है, जिसका जिसके साथ संबंध है वो उसके साथ में संबंध करा दे। तो जगत के जो गुरु हैं उनका पांडित्य के साथ, संस्कृत के साथ संबंध है, इसलिए वो पांडित्य और संस्कृत के साथ संबंध कराए। लेकिन जो भगवत अनुभूति संपन्न गुरु है वह भगवान के साथ संबंध कराए। तो गुरु के पास जब हम जा रहे हैं तो इसलिए, जैसे अभी मैंने बताया कि ये संस्कृत जानने वाला व्यक्ति जब पूर्ण रूप से अपने इस अभिमान को छोड़ देगा कि भाई संस्कृत जानने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर निस्वार बोलने से कुछ भी नहीं होगा, एक एक शब्द की 100 प्रकार की व्याख्या करने से कृष्ण दिखाई नहीं देंगे, तब ये जाएगा कौन से गुरु के पास? जिसको संस्कृत भी नहीं आती किंतु भगवत दर्शन हो चुके हैं और गीता पढ़ने के साथ ही साथ, खोलने के साथ ही साथ उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है, उसको स्वयं कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तब ये क्या बोलेगा कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने पांडित्य को छोड़ रहा हूं, मेरे लिए जो ठीक हो वो आप मुझे बताइए। शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं शिष्य हूं आपका और आपके शरणागत हूं, इसलिए अब मैं और अपनी बुद्धि और टीका नहीं लगाऊंगा। अर्जुन को भी सारे शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं? अर्जुन से ज्यादा हम पंडित हैं क्या? इस जगत के मूर्ख लोगों को पूछो, अरे वो लोग कहते वो कोई साधारण नहीं थे, वो महापुरुष थे, सब भगवान के पार्षद है, उनको सारे शास्त्र पता है। लेकिन सारे शास्त्र पता होने पर भी क्या कह रहे हैं? मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं, कभी कुछ ठीक लगता है, कभी कुछ ठीक लगता है, क्या ठीक है वास्तव में वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए अब मैं अपनी बुद्धि और टीका नहीं लगाऊंगा, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से गीता का प्रारंभ। जब गीता का प्रारंभ हो गया तो भगवान ने फिर बोलना शुरू किया, असोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश से भाषसे गतासु न गतासु सिनानुशोचन्ते पंडिता। अब भगवान ने बताया कि देख अर्जुन, जिसको शास्त्र का ज्ञान है वो पंडित बनता है, लेकिन वो कैसे मूर्ख होता है। गुरु बताएंगे फिर, हम जिसको समझ रहे हैं जैसा वो वैसा नहीं है। क्या
कि तू पंडितों जैसी तो बातें कर रहा, इतना सारा बातें बोला, पूरा पहले चैप्टर में तो अर्जुन ही बोले जा रहे हैं, इतनी सारी बातें बोल दी। गुरु के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलो बोल दिया। तो तुम तो पंडित हो। तो जो पंडित लोग होते हैं वो जो चले गए हैं और जो जीवित हैं, दोनों के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर तुम शरीर मानते हो इनको ये सामने जितने खड़े हैं लोग, इनको अगर तुम शरीर मानते हो तो शरीर के लिए तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो कभी जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मता से जा तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये हमने कपड़ा बनाया, कभी मैट कभी बनाया, जब कभी बनाया तो कभी नष्ट भी होगा। अब जिस समय ये नष्ट हो रहा है उस समय जो खरीद के लाया वो रोना शुरू कर दे, हाय रे मेरा मैट नष्ट हो गया। कुर्ता तुमने कभी बनवाया, कभी फटेगा भी, अब तुम रो रहे हो कुर्ते के लिए, हाय रे मेरा कुर्ता फट गया। अरे जो बना है वो नष्ट होगा। मोबाइल तुमने खरीदा, लाइफ टाइम की कौन सी कंपनी गारंटी दे रही, बताओ जरा, है जी कोई कंपनी जो गारंटी दे रही है? खराब हो गई होगा, उसके लिए तुम रोते रहो। तो इसलिए अगर तुम उनको शरीर समझते हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, शोक करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर तुम शरीर नहीं मानते इनको, कहते नहीं प्रभु ये तो शरीर नहीं आत्मा है, तो कहते फिर तो तुम बड़े मूर्ख आदमी हो। अरे आत्मा के लिए शोक करते हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आगो न शोषयति मारुतः। अरे भाई ये आत्मा तो कभी जल नहीं सकता। शस्त्र से तुम ब्रह्मास्त्र मार दो तो कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा बनाया जिसे आत्मा जल जाए, शरीर जलेगा। तो आत्मा तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते आत्मा के लिए। तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? जिस वस्तु का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मान लो मेरे पास एक ऐसा मोबाइल हो जो चोरी भी नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकता, जो फट नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तुम छीन करके ले जाओ। अब मुझे डर लगेगा कि ये ऊपर से गिरा देगा, समुद्र में फेंक देगा, मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। तो मैं शोक क्यों करूंगा? ले जाओ, अपने आप फिर मेरे पास आ जाएगा। इस प्रकार से आत्मा तो किसी भी स्थिति में उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता, इसलिए तुम शोक क्यों करते हो? ये गुरु का काम है। गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करते। उससे पहले वो जो समझ रहा था उसको ये सब चीजें पता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से हमारे जगत के लोगों की भी स्थिति है। सब पढ़ करके बैठे गीता, लेकिन अंत में अपना कंक्लूजन क्या निकाला? जैसे अर्जुन ने निकाला था, क्या? लड़ने से अच्छा भीख मांग करके खाना। ये कंक्लूजन अर्जुन का था। भगवान ने एक श्लोक दो श्लोक में ही वो कंक्लूजन को हवा में उड़ा दिया। कहां गया कंक्लूजन पता नहीं। भगवान ने जैसी बात बोलनी शुरू की, अर्जुन ने सोचा भी नहीं था है? सही बात है, ये तो शोक क्यों कर रहा हूं मैं? शरीर है तो मरेंगे ही, आत्मा है तो मरेगी नहीं। शरीर मानता हूं तो भी शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा मानता हूं तो भी शोक नहीं करना चाहिए। वाह, ये दिव्य ज्ञान। तो गुरु हमको इस प्रकार से दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ये भी सामान्य ज्ञान। अब गीता में कितने प्रकार के ज्ञान है वो बताते हैं। ये पहला ज्ञान था जिसमें भगवान ने द्वितीय अध्याय में फिर बताना शुरू किया, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने और फटे हुए कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण करता है। तो मतलब भगवान ने बता दिया ये शरीर कपड़ा है, तो कपड़े के लिए क्यों रो रहे हो? कभी देखा किसी को कपड़े के लिए रोते हुए? क्या जाता है? मार्केट जाता है, मार्केट जा करके पैसा देता है, दूसरा कपड़ा खरीद लेता है, फिर पहन लेता है, कोई टेंशन ही नहीं। भगवान कहते हैं उसी प्रकार से तो ये जीवात्मा है। अब ये पितामह का शरीर देखो 400 साल पुराना हो गया। द्रोणाचार्य भी इतने बूढ़े हो गए, उनको तो खैर छोड़ो, वो तो दिव्य महापुरुष थे। 400 साल में भी भीष्म पितामह ने सारी सेना को पानी पिला दिया।
समझ गए? कोई उनके सामने टक्कर वाला नहीं था, क्योंकि वो देवता है, वो अष्टवसु है, वो महाशक्तिशाली है, उनकी बात छोड़ो। लेकिन हम लोग अपने शरीरों की बात करेंगे। अभी हमारा शरीर कैसा हो गया, अभी से ही बैठ जाओ 1 घंटा तो कमर में दर्द होता है, आंखों में चश्मा लग गया है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया, ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, दवाइयां खानी पड़ रही हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ऐसे पुराने और व्यर्थ के शरीर से क्या फायदा है, इसमें क्या वजन होगा? अरे वजन छोड़ो, भोग भी नहीं होगा। जो देखा बुढ़ा खटिया पे पड़ा हुआ है, मलमूत्र भी वहीं त्याग कर रहा है, ऐसे शरीर में रहने से फायदा क्या? बताओ। आत्मा व्यर्थ के शरीर में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है बेचारा, न कुछ खा सकता है, न कुछ बोल सकता है, न कुछ कर सकता है, पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान ने कहा इनके लिए शोक मत करो तुम, क्योंकि ये पुराना कपड़ा हो चुका है, ये फट चुका है, सड़ गया है ये कपड़ा। इस कपड़े को छोड़ करके अब नए शरीर में जाएगा जीवात्मा, वो बढ़िया शरीर। ये तो खुशी की बात है, रोने की बात है। तुमको कोई पुराना फटा हुआ कुर्ता ले ले और तुम्हें बढ़िया सुंदर सा कुर्ता दे दे तो तुम रोगे या हंसोगे? आनंद होगा। तो मतलब क्या, मरने के पर आनंद होना चाहिए। संसार में मत बोल देना, नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी। ठीक है, ये ज्ञान केवल हमारे लिए है। तो फिर ये सामान्य ज्ञान बताया भगवान ने अर्जुन को, जहां पर बता रहे हैं शरीर और आत्मा में क्या है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीर तत्र न मुह्यते। हे अर्जुन, इस जगत में देखो शरीर मर रहा है। तुम देखो भी अपना 5 साल जब तुम थे उम्र, तब फोटो देखो जरा, उसमें दाढ़ी मूंछ थी, कितना सुंदर सुंदर कोमल सा शरीर था। वो कहाँ है अभी? है? उसको लाभ दिखा सकते हो? मुझे दिखा सकते हो? नहीं दिखा, मतलब वो मर गया ना। मरने का मतलब क्या? दिख नहीं रहा है, यही तो मरने का मतलब है। तो जो शरीर तो मर ही गया, तो अभी क्या टेंशन है? तुम रो रहे हो? मैं 5 साल में था, इतना कोमल था, इतना सुंदर था, लोग मुझे इतना प्रेम करते थे, गोद में खिलाते थे, अभी कोई गोद में लेता नहीं है। अरे 80 किलो वजन हो गया, गोद में कैसे लेगा? लेकिन वो शरीर तो मरा हुआ है, वो नहीं है, अभी प्रकट नहीं है, वो प्रकट नहीं, उसको जो देखते उसको अभाव को मृत्यु है। अब ये हो गया, फिर 15 साल के जब तुम हुए थे वो शरीर दिखा सकते हो? वो भी मर गया। तो इसी तरह कह रहे देहे कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में ही कुमार अवस्था आई, फिर युवा अवस्था आई, फिर अब बुढ़ापा भी आ गया। अब जब बुढ़ापा आ जाएगा, तुम 80 साल के हो जाओगे, मुंह में दांत नहीं बचेंगे, नकली दांत लगा करके चबाओगे जैसे तैसे हैं। गर्दन झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं है। तब ये जो जवान शरीर है, जो बड़ी बलिष्ठ, अभी 100 किलो उठा देता हूं मैं वजन पूरा, चावल का पूरा एक हाथ से इधर एक हाथ से इधर लेकर के चलता हूं, और फिर उस समय अगर वो चावल का बोरा थोड़ा भी रख दिया तो राम नाम सत्य हो जाए। तो वो जो जवान वाला शरीर है वो कहां रहेगा? मर गया वो। तो इसी प्रकार से कहते हैं अर्जुन तथा देहांतर प्राप्ति। अब ये बुढ़े जो शरीर है, बुढ़े शरीर को छोड़ के आत्मा फिर जवान बच्चे वाले शरीर में फिर जा रहा है, तो तू क्यों रो रहा है? धीरा तत्र न मुह्यते। इसलिए जगत के लोग उस विषय में मोहित नहीं होते। ये सामान्य ज्ञान, गीता का ज्ञान। फिर भगवान ने कहा इसके भी ऊपर का ज्ञान है गुह्य उपदेश। ये सामान्य उपदेश जिसमें भगवान दूसरे अध्याय में बता रहे हैं शरीर और जीवात्मा के विषय में। पहले जीवात्मा के विषय में जानो, फिर गुह्य उपदेश में बताया भगवान ने द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक क्षर जिनका पतन हो जाता है, वो हम बद्ध जीव, और दूसरा कूटस्थ अक्षर है, वो उसका पतन नहीं होता है, वो ब्रह्म बताया उसको। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम।
ब्रह्म में स्थित व्यक्ति प्रसन्न चित आनंद चित्त रहता है। मतलब हे अर्जुन तुम इसमें ब्रह्म में ध्यान लगाओ। न सोचती न कांचती, वो कुछ शोक भी नहीं करता है न इच्छा करता है। सम सर्वेषु, सभी चीजों में समान रहता है। लेकिन केवल उसी में ध्यान नहीं लगाना है, ये भी भगवान ने बता दिया। फिर देखो जगत के लोगों की ये और बड़ी समस्या है, गीता पढ़ेंगे अपने अपने बुद्धि से, फिर अपना अपना कंक्लूजन निकाल करके गीता कर्म की बात कहती है, गीता ज्ञान की बात कहती है, कोई अष्टांग योग में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है। अरे कहते भाई ये गीता भगवान क्यों बता रहे हैं 5 प्रकार के उपदेश? ये रास्ता है, एक रास्ते पर जाने के लिए भगवान बता रहे हैं। जैसे तुम्हें छत के ऊपर जाना है, छत के ऊपर जाना है, अब तुम कैसे जाओगे? उड़ के जाओगे? पंख तो है नहीं तुम्हारे, पंख तो नहीं है, फिर क्या करोगे? सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी तुमने लगाई, लेकिन तुम कहते हो मैं पहली जो स्टेप है, दूसरा स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, इन पर पैर नहीं रखूंगा, सीधे छलांग मार करके छत पे चला जाऊंगा। होगा? वो तो लंगूर हो गए तभी हो सकता है, वो सीधे जा सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते। इसलिए भगवान ने ये स्टेप बताए। कर्म योग पहला स्टेप, उसके ऊपर उठेगा, फिर दूसरे स्टेप पे भी पैर रखना पड़ेगा, वो ज्ञान योग है। दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे कर्म अष्टांग योग, उस पे स्टेप पे पैर रखने के बाद 14 पे तब भक्ति योग आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप पे खड़े रहते हैं। हम सीढ़ी पे पकड़ लिया हमने सीढ़ी को, हम छत पर पहुंच गए। अरे मूर्ख हो तुम, छत पर नहीं पहुंचे, बीच में ही अटक गए हो। न तो पृथ्वी पर हो और न छत पर हो। छत मतलब भगवान का धाम, तो न तो पृथ्वी पर बचे न भगवान के धाम में पहुंचे, ये बीच में ही अटक गए। कहां पर? मुक्ति लोग। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती। क्यों? अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं। अर्जुन की तरह पांडित बन रहे हैं, तो पांडित से दिखाओगे ज्यादा तो गुरु क्या करेंगे? वंचना करके तुम्हें सीढ़ी पे ही लटका देंगे, जाओ पड़े रहो। तो इस प्रकार से ये गुह्य उपदेश बताया, जिसमें ब्रह्म के विषय में बताया। ब्रह्म भगवान की अंग कांति है, भगवान का एक गुण मात्र है, लेकिन वह पूर्ण भगवान नहीं है। केवल चित्त, जो भगवान का अंदर चित्त गुण है, वही ब्रह्म है, ज्ञान। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य का अवलंबन करते हैं, वो इस ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, और उनको भगवान वहां ब्रह्म लोक में भेज देते हैं। उसको मुक्ति लोक या सिद्ध लोक भी कहते हैं। फिर दूसरा भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, केवल यही अटकना नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। इसलिए बताया, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोक त्रयम् आविश्य विवर्तते ईश्वर। हे अर्जुन, ये क्षर और अक्षर जो थे, इन दोनों से भी एक श्रेष्ठ आदमी है, वो परमात्मा। वो क्या करता है फिर? तो उनका बताया कि देखो ब्रह्म की तो कोई आकृति नहीं होती। लाइट है, ये लाइट की कोई आकृति है क्या? ज्योति टॉर्च मारा तुमने, इसकी क्या आकृति? कुछ नहीं। सूर्य प्रकाश आ रहा है, उसकी कोई आकृति नहीं है, ये गुण है। ये सूर्य हमको अनुभव होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म अनुभव होता है। लेकिन दूसरा एक और उत्तम पुरुष है, जिसको तुम देख भी सकते हो। वो कौन है? वो परमात्मा है ना। परमात्मा हमारे हृदय में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। और उसका काम है, वो अंदर हृदय में विराजमान है परमात्मा। उसके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और वो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमारे जितने भी कर्म हैं उन सबका हिसाब किताब रखता है, अंदर में देखता रहता है। तुम बेटा कर क्या रहे हो? दूसरों से कपट कर रहे हो, मुझसे कपट कैसे करोगे? क्योंकि तुम तो केवल बाहर देख रहे हो, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं, मैं अंदर से भी देख रहा हूं। तुम सोच भी क्या रहे हो? परमात्मा सब कुछ साक्षी है, इसलिए उनको कपट नहीं किया जा सकता। तुम मेरा भीतर से अहित सोच रहे हो और ऊपर से दिखावा कर रहे हो सेवा करने का, परमात्मा को पता है, वो अकाउंट में मेंटेन हो गया। अब तुम्हारे साथ भी अगले जन्म में ऐसा ही होगा। जो तुम्हारा शिष्य होगा, ऊपर से तुम्हारी सेवा का ढोंग करेगा और भीतर से सोचेगा गुरु कब मरेगा, कब उसका माल मुझे को मिलेगा, गला ही दबा दूं क्या? वृंदावन में हुआ, एक चेले ने गुरु का दबा दिया,
और पूरा माल उसके पास, फिर वो भी जेल में। तो इस प्रकार से परमात्मा हर चीज को देख रहा है, उसको कपट नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा श्रेष्ठ है। ये योगी लोग जो होते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, ये गुह्यतर ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म संबंधी ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान हो गया परमात्मा संबंधी ज्ञान। ब्राह्मण सर्वभूतान, ये परमात्मा ही सभी जीवों को, एक शरीर से जब हम दूसरे शरीर में जाते हैं तो कौन ले जाता है? परमात्मा लेकर के जाता है। परमात्मा के बिना आत्मा निकल नहीं सकता यहां से। आत्मा के ऊपर में परमात्मा का कंट्रोल है। इसलिए देखोगे किसी किसी का शरीर छत विच्छत हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ, छत विच्छत शरीर हो गया, लेकिन मरा नहीं। क्यों? परमात्मा भीतर बैठा है, तो आत्मा कैसे निकल जाएगा? भगवान की इच्छा है अभी इसको इसी टूटे फूटे सड़े हुए शरीर में ही और दंड भोग कराऊंगा। इसलिए परमात्मा बैठा है तो जीवात्मा भी बैठा है। डॉक्टर सोच रहे वाह इतना एक्सीडेंट ऐसा हुआ, पूरा मरने की संभावना थी, हमने बचा लिया। खुद को बचा लो पहले, तुम दूसरों को क्या बचाओगे? समझ गए? और दूसरी ओर देखते हैं आदमी बैठा था, बैठे बैठे हार्ट अटैक पड़ गया, मर गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मर गया। क्यों? परमात्मा निकल गया आत्मा को लेकर, तुम बैठे रहो। अब फिर डॉक्टर कहां है? बचाओ। इसलिए डॉक्टरों का निमित्त मात्र है, वो अंदर काम परमात्मा कर रहा है। जिसको जिस शरीर में जितने दिन रखना है उतने दिन के लिए वो शरीर में बैठ करके परमात्मा रहता है, और डॉक्टर लोग अपने आप को क्रेडिट ले लेते। तो क्रेडिट सब भगवान का है, और जब भगवान को ले जाना होता है तो डॉक्टर लोग देखते रह जाते, आई एम सॉरी। समझ गए? तो ये हो गया परमात्मा का उपदेश, और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, समय नहीं है। गुह्यतम उपदेश पे आ जाते हैं। अब तीसरी बात कह रहे हैं भगवान, तस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हे अर्जुन, मैं क्षर से भी श्रेष्ठ हूं, अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए लोके वेदे च, लोक में माने जगत में, और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता। मतलब परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा। ब्रह्म के अंदर केवल एक गुण है, चित्त। परमात्मा के अंदर सत और चित्त, सत्ता भी है परमात्मा की, उनके चतुर्भुज है, रूप है, शंख चक्र गदा पद्म है। और तीसरा भगवान है जो उससे श्रेष्ठ है, सच्चित आनंद। भगवान आनंदमय है। इसलिए अर्जुन तू मेरा भजन कर। तो भगवान अपनी, अब देखो ये बताए जो ब्रह्म लोग, ब्रह्म में जो डूबे हुए उनको लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई तुम तो थोड़ा और आगे बढ़ो, परमात्मा में भजन करो। परमात्मा वालों के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़ो, भगवान का भजन करो। लेकिन ये लोग यही अटक जाते हैं, ये समझ, क्योंकि उसको ही वो एब्सोल्यूट मानते हैं। जैसे बताया कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। कर्मयोग की बात भगवान ने इसलिए नहीं बताई कि कर्मयोग एब्सोल्यूट है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कर्मयोग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इस जगत के बंधन में नहीं बसोगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तुमको कर्म का ना अच्छा फल मिलेगा ना बुरा फल मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, जहां पड़े हो पड़े रहोगे। समझ गए? उसमें निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य मिल जाएगा जब कर्म योग में, तो वो हो जाएगा ज्ञान योग। तो फिर ज्ञान योग में प्रभु क्या मिलेगा? कहते बीच में अटक जाओगे, मुक्ति लोग में भेज दूंगा, पड़े रहना वहां पर। तो कहते अच्छा इससे आगे हो, फिर इसी ज्ञान योग में फिर भगवान परमात्मा का ध्यान अगर मिल जाता है, चतुर्भुज परमात्मा का, तो वो हो जाता है अष्टांग योग। तो क्या प्रभु इससे क्या मिलेगा? कहते इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धाम में तब भी नहीं जा पाओगे। तो फिर आपके धाम को कैसे जाएंगे? कहते उसके बाद में और उसमें सेवा भी मिलनी चाहिए। तो मतलब भक्ति योग से पहले जो कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग भगवान बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं? भक्ति में जाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन केवल उतना बताने के लिए नहीं बता रहे कि बस कर्म योग है, बस इसको ले लो और पकड़ के बैठे रहो। लेकिन जगत के लोग ऐसे ही मूर्ख, क्यों? वो खुद ही गुरु बन जाते हैं पढ़ के शास्त्र। तो जब गुरु की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो भगवान भी कैसे गुरु के रूप में हृदय में विराजमान है। वो देखते हैं कि ठीक है मेरा बेटा तो खुद ही पंडित है, अर्जुन की तरह शरणागत होता तो मैं इसको गुरु के पास ले जाता,
लेकिन ये खुद ही पंडित है, इसको किसके पास ले जाने की जरूरत है, ये तो खुद ही गुरु है। उसको खुद ही ऐसा अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैं ही गुरु हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, कर्म योग से ये हो जाएगा, और वो दूसरों को और उपदेश देता है। इस प्रकार से भगवान वंचना कर देते। लेकिन जो अर्जुन की तरह है, अर्थात वो जानता है नहीं, ये पूरा ठीक नहीं हो सकता। जैसे इंद्र और विरोचन गए थे भगवान के पास में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ 20 साल गाय चरा के आओ। 20 साल गाय चराने के बाद आए, उसके बाद कहते हैं जाओ वो देखो जल में देख कर के आओ क्या दिखता है। जल में देख कर के आए तो जल में क्या दिखेगा बताओ, अपनी शकल तो दिखेगी, दोनों को अपनी अपनी शकल दिखी। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा वही वास्तव वस्तु जो ब्रह्म है वही है। अब जैसा अधिकार होता है शिष्य का वैसा वो समझ पाता है। जब विरोचन था वो सोचने लगा इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, ये शरीर ही सब कुछ है, इसलिए उसने आकर के वही उपदेश देना शुरू कर दिया, वो गुरु बन गया और गुरु बन के सारे जगत में ब्रह्मवाद मायावाद का विस्तार कर दिया। ये शरीर ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी से सीख करके आए, देखो गुरु एक ही है। लेकिन किसी शिष्य ने कुछ समझ लिया और दूसरा शिष्य इंद्र जब जा रहे थे सोचने लगे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, हमने तो सुना है ब्रह्म निर्विकार है, निराकार है, ये तो शरीर है, ये तो विकार होता है इसमें, ये तो कभी जन्म हुआ मर जाएगा, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी के पास लौट के कहते पिताजी, पितामह ब्रह्मा, ये बताइए ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी हंसे, कहते ठीक है जाओ 20 साल गाय चरा कर। फिर 20 साल गाय चरा करके आए, फिर उन्होंने एक और नेक्स्ट लेवल की बात बताई, सूक्ष्म शरीर की बात बताई, ये ब्रह्म है। फिर ब्रह्मा जी के पास फिर इंद्र गए, जब फिर सोच करके आए, कहते ये कैसे हो सकता है, ये भी तो नित्य नहीं है। फिर गए तब ऐसे करके उनको आत्म तत्व का उपदेश मिला अनेक बार में, और विरोचन एक ही बार में। उसी प्रकार से जगत के लोग कर्म योग पढ़ लिया बस, हाँ कर्म योग, कर्म कर्म कर्म, सारा विश्व एक ही बात कह रहा है। गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्या बोलता है गीता, कहता कर्म की बात बोलती, इसलिए अपना कर्म करो बस हो गई। तो ये विरोचन है सारे। लेकिन इंद्र है जो दैवी प्रकृति युक्त है, अर्जुन जैसे, इसलिए भगवान ने उनको वो प्रश्न पूछते रहे और भगवान बताते रहे। उन्होंने फिर गुह्य सामान्य उपदेश बताया, फिर उससे श्रेष्ठ गुह्य बताया, फिर गुह्यतर बताया, फिर गुह्यतम बताया। तो ये भगवान संबंधी जो है वो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भगवान जो है वही मूल है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व तो एक ही है किंतु पूर्ण नहीं है। पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। पूर्ण है ब्रह्म, पूर्णतर है परमात्मा और पूर्णतम है भगवान। इसलिए भगवान ने फिर ये बात बताया सर्ववेतम उपदेश के तुम मेरा भजन करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये भगवान अपने लिए बोल रहे हैं कि तुम ब्रह्म और परमात्मा के लिए नहीं बोला कि इनके शरणागत हो जाओ। कहते अगर इनके शरणागत हुए तो तुमको फिर आधा ही मिलेगा, बीच में लटक जाओगे। अगर मेरे पास आना चाहते हो तो सारे धर्मों को परित्याग करो। ये बात इनको पढ़ने समझ में नहीं आती किसी को संसार, इनको छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं। भगवान ने गारंटी लिया। लेकिन ये भी सर्वोत्तम उपदेश नहीं है, इसलिए भगवान ने अंत में बताया सर्वगुह्यतमम। इससे भी और एक गुह्य, मोस्ट सीक्रेट। अब तक सीक्रेट बात बता रहे थे भगवान, लेकिन अब टॉप मोस्ट सीक्रेट बात बताया भगवान ने। भूयः शृणु मे परम वचः। सुनो अर्जुन, एक और भी है। इष्टोऽसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। क्या? अब भगवान ने बताया सर्वगुह्यतमम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनमना भाव, अपना मन मुझ में दे दो। जैसे गोपियां हैं, ता मन मनस्का, जो गोपियां हैं वो उनका मन सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। बैठी है घर में और
देख रही है कि कृष्ण वहां पर वेणु बजाते हुए जा रहे हैं वृंदावन में, और उनकी वेणु जब बजती है तो क्या क्या चमत्कार उत्पन्न होते। बैठी यहां पर है, चित्त कहाँ है? कृष्ण। ये मन मना हो। और गुरु जी इसका एक उदाहरण बताया करते थे, तो समय नहीं है, जो ब्रज में नई जो गोपी आई है उसका मन किस प्रकार से कृष्ण में लग गया कि उसको घर की सुध बुध नहीं है, शरीर की भी सुध बुध नहीं है, मन कृष्ण में डूबा हुआ है। तो हम लोग, ये टॉप मोस्ट अवस्था है, सर्वगुहितम उपदेश ये है, यहां तक हमको पहुंचना है। लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते तो अर्जुन ने फिर बोला कि ये मन मना भाव, अभी मन आपको दे दूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा? बताओ बताओ। अगर मन आपको दे दिया तो युद्ध कैसे करूंगा? तो कहते हैं ठीक है, मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मत भक्तो मतलब मेरी सेवा करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब करो। कहते अभी यहाँ गांडी लेकर के बैठा हूं, अभी तो घंटी कैसे बजाऊं आपको? हरि बोल यहां पर करने का जो टाइम नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर इतना भी नहीं कर सकता है तो तू एक काम कर, मध्याजी मेरा अर्चन पूजन कर, अगरबत्ती धूप बत्ती धूप दीप पुष्प के द्वारा। अर्जुन ने कहा देखो युद्ध में ये भी संभव नहीं है, यहाँ पे कहाँ से लाऊंगा ये सब चीजें? तो कह ठीक है, मुझे प्रणाम कर, प्रणाम कर, यानी अपना कर्म कर युद्ध और मेरा स्मरण कर। लेकिन भगवान ने कहीं ये नहीं बोला कि ये थी यही एब्सोल्यूट है, यही करना है। क्या बोल रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे, मतलब ये करते हुए फिर आगे तुमको क्या करना है? मेरा मध्याजी मेरा अर्चन करना है। जब वो भी हो जाएगा, वो करते करते फिर मेरा भक्त बनना है, और भक्त बनते बनते फिर क्या होगा? मन मना भाव, अपना मन भी मुझको अर्पण कर देना है। इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन लोग उसको ही एब्सोल्यूट मान करके बैठ जाते हैं। जैसे हमने कल भी उदाहरण दिया था कि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, उसको बता दिया पिताजी ने 10वीं क्लास तक पढ़ो, 10वीं क्लास ही सबसे श्रेष्ठ है, इसमें मेहनत किया तो तुम्हारा सारी जिंदगी सफल होगी। और कोई 10वीं तक पढ़ करके बैठ गया, पिताजी ने तो यही बोला, तो नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोग भी कर्मयोग लेके बैठ गए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? 12वीं में पढ़ना पड़ेगा, तब वो जाए जब बच्चा जाएगा, अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, अभी 12वीं पास करनी पड़ेगी। फिर देखो 12वीं ही सब कुछ है, वो पास करेगा, फिर आगे जाकर के इंजीनियरिंग करेगा, तब भी कुछ नहीं होगा जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। मतलब पढ़ाई शुरू क्यों की थी? नौकरी प्राप्त करने के लिए। और बीच में जिसने छोड़ दिया तो वो न इधर का रहा न उधर का, बीच में ही अटक गया ना। ऐसे ही ज्ञानी और योगियों की स्थिति है। तो इसलिए हमको इनकी तरह नहीं बनना है, हमको ऊपर चढ़ते जाना है, चढ़ते चढ़ते कहां तक जाना है? भगवान के धाम तक। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इसलिए जो कर्म करते हैं उनका भगवान ने स्वर्ग बता दिया। ज्ञानी और योगियों के लिए बीच में अटक जाते हैं, ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, इस जगत में पहुंचे नहीं, सिद्ध लोग मुक्ति लोक तक पहुंच गए, और भक्त मेरे धाम में आ जाता है। इस प्रकार से भगवान ने ये उपदेश बताए, क्रमशः प्रगति करने के लिए अधिकार के अनुसार। इसलिए गीता क्या है? गीता भक्ति में प्रवेश करने के लिए मार्ग है। और भक्ति कहां से फिर शुरू होती? भागवत। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? गीता मतलब 10th क्लास की पढ़ाई तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई और उसको सब कुछ मान लेते हैं, फिर कहीं कुछ पहुंचते नहीं। आगे पढ़ना पड़ेगा भागवतम। नेयत कर्माय नेयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृत्यु ही सह। कर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म के लिए। कर्म का फल धर्म स्वरूप होना चाहिए। धर्म क्यों कर रहे हैं? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। धर्म पर पालन करते करते वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। वैराग्य क्यों कर रहे हैं? तीर्थ पद सेवाएं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर वैराग्य कर रहे हैं और भगवान की भक्ति सेवा नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हर चीज का जैसे उद्देश्य बताया शास्त्र में, जैसे भी बताया 10th क्यों कर रहे हैं? 12th के लिए। 12th क्यों कर रहे हैं? इंजीनियर बनने के लिए। इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो मुख्य क्या है? पैसा कमाना। उसी प्रकार से यहां पर मुख्य है भक्ति, भगवान के धाम की सेवा, भगवान के धाम में जाना। उसको छोड़ करके बीच में अगर कहीं अटक गए तो वो सब बेकार हो गया। इसलिए ये पूरा गीता, ये गीता का सार है। इसको जो लोग इस विधि से पालन करेंगे, कौन सी विधि? तद विधि
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। जैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम शरणागत हो जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो, तब ये सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो अपनी अपनी बुद्धि से जो जैसे समझ रहा है वो उसी को समझता रहेगा और मूर्खों की तरह फिर माया के चक्कर में ही घूमता रहेगा इधर से। बोलो श्री गीता जयंती की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।